सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। नगर निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर मामला उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में विचाराधीन है। कोर्ट द्वारा 20 दिसंबर तक चुनाव आचार संहिता लागू करने पर रोक लगा दी गई है और ऐसे चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सपा महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू ने भी चुनाव आचार संहिता लागू होने तक आवेदन जमा करने की बात कही है। बावजूद इसके रोजाना बड़ी संख्या में पार्षद का चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में बुधवार की रात बड़ी संख्या में टिकट के आवेदन करने वाले प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ सपा कार्यालय पहुंचे और आवेदन जमा किया। वार्ड नंबर 62 मुफ्ती टोला से आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे वर्तमान पार्षद असद कमाल ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें प्रत्याशी बनाती है तो भारी बहुमत से जीतकर वार्ड में चहुमुखी विकास करेंगे। साथ ही वार्ड नंबर 48 लाजपत नगर क्षेत्र से अपने समर्थकों के साथ आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे मोहम्मद आकिब अंसारी ने कहा कि वो अगर पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले वार्ड में सफाई, पथ प्रकाश और स्वास्थ्य के लिए काम करेंगे। वार्ड नंबर 24 पंडित नगला क्षेत्र से अपनी पत्नी नूरबी नाज का आवेदन पत्र जमा करने पहुंचे मोहम्मद आदिल पाशा ने कहा कि अगर उन्हें सपा से टिकट मिलता है तो भारी बहुमत से जीत हासिल कर वार्ड के लोगों को नगर निगम द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं और योजनाओं से लाभान्वित करेंगे। बहरहाल सपा महानगर कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने वालों की भीड़ है। साथ ही महानगर अध्यक्ष शाने अली शानू समेत सपाई गदगद नजर आ रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में अच्छे नतीजे सामने आएंगे। मेरा नाम सैयद असद कमाल, मैंने वार्ड 62 मुफ्ती टोले से आवेदन दिया है और वहीं से मैं पार्षद हूँ। 4 बार का और 1 बार की मेरी पत्नी है। वार्ड के लोग मुझे दिलो जान से चाहते हैं, इसीलिए मुझे हमेशा से चुनते आए हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने वार्ड के लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि मेरे वार्ड के सारे लोग मुझे दिलो जान से वोट देते हैं और ये वोट बड़ा कीमती होता है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ, इनका शुक्रिया करता हूँ और मैं विकास करूँगा, इनके काम आऊँगा तो ये मुझे जिताएंगे और जीतेंगे इंशाल्लाह। आगे को भी मैं कामयाब हुआ तो मुझे ये लोगों को जो काम होंगे वो काम मैं इनके करूँगा और हर वक्त इनकी सेवा में लगा रहूँगा, चाहे दिन हो रात हो, हर वक्त मैं हर वक्त तैयार रहूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में, क्या मुद्दे लेकर उतर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो विभिन्न हैं। यहाँ एक तरीके से यहाँ जो बना रखा है मुद्दा मात्र साफ सफाई का और एक सड़क का बना रखा है। उसके साथ साथ हजारों और भी मुद्दे हैं, जैसे कि आप देख लीजिए, ना तो वार्ड 48 में आपको 1000 लोगों का जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, ना आपको प्रधानमंत्री आवास के तहत योजना जो द्वारा केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, ना वार्ड 48 के लोगों को उस चीज़ का लाभ दिलाया गया है, ना आपको पूरे वार्ड 48 में कोई सरकारी जल पियाव दिखेगा। भारत सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड जैसी सुविधा जो कि गरीब तबके व्यक्ति को दी गई है, ना उस चीज़ का किसी वार्ड 48 के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है। तो मात्र जो वार्ड 48 में जो समस्याएं हैं वो मात्र सफाई से या सड़कों के निर्माण से सीमित नहीं है, उसके अलावा भी बहुत समस्याएं हैं। कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया और ऐसी ही आपको 1000 समस्या और भी मिलेंगी। आपको मतलब साथ सब वार्ड 48 के लोग खड़े हैं, आप एक से भी पूछ लीजिए, किसी का भी आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा। तो इससे छोटा आप उदाहरण क्या लेंगे? पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, मुझे जनता का प्यार, जनता का सहयोग और जनता का दिल जीतना है, जनता के लिए सेवा करनी है। और मैं फिर एक बार वही बात दोहराना चाहता हूँ, मेरी जीत नहीं है, मेरी जीत नहीं, मेरे पूरे वार्ड 48 की जीत है। और अगर मैं जीतूंगा तो मेरे साथ साथ हर एक व्यक्ति, हर एक नौजवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक बच्चा वो जीतेगा। और मैं अपनी जीत का श्रेय अपनी वार्ड 48 की जनता को और जितने लोगों के मैंने नाम लिए उन सबको देना चाहूंगा। भावनाओं में ना बहिए, पार्टियों में ना बहिए। आप ऐसे व्यक्ति का चुनाव करिए जो आपकी समस्या सुन सके, समझ सके, उन सारी समस्याओं का समाधान। और एक बांगल वाली मिला, 3 एरिया इसमें लगती है। ये आपने अपना स्वयं का दाखिल किया है? जी नहीं, मैंने अपनी पत्नी का दाखिल किया। अच्छा, आपका वार्ड महिला है? जी।
जनरल महिला मोर्चा का चुनाव। क्या मुद्दे लेकर आप चुनाव मैदान में? जी, आज की राजनीति को देखते हुए, आज के वक्त को देखते हुए, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो आज के वक्त में चल रही है, जो नकारात्मकता की राजनीति जो आज जो चल रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी हो और पार्टियां हो, जो मुद्दों से हटकर सिर्फ धर्म की और जात की राजनीति पर आज निर्भर है, उस राजनीति को अगर कोई काट कर सकता है तो वो अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की राजनीति। समाजवादी पार्टी की इन्हीं नीतियों को देखते हुए हम लोग आज समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं और हम पूरे धन बल से पूरे तरह से चुनाव लड़ेंगे। हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सामना करेंगे, धर्म और जात के मुद्दों पर जो आज की राजनीति चल रही है उसका सामना करेंगे। पूरी तरह से हम चुनाव लड़ेंगे। आप क्या मानते हैं आपके बारे में? मुख्य समस्याएं जो हैं, जो सबसे मुख्य समस्या हमारे वार्ड की जो हुई है, वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मौजूदा पार्षद ने इस वक्त में जो हर गरीब से 20,000, 25,000, 50,000 लेकर जो कॉलोनियां उन्हें दी, पानी की निकासी का आज तक इंतजाम नहीं हो पाया। एक गांव में तालाब मौजूद है, उस तालाब की आज तक निकासी का इंतजाम नहीं हो पाया, उस पर अवैध कब्जे करते हैं लोग। ये मेन मुद्दे हमारे गांव के पानी की निकासी से लेकर सड़कों तक। क्षेत्र की अपील करना चाहूँगा कि मेरी छवि देख लें, आज तक मेरे ऊपर कोई 2 रुपये का दाग हो किसी का, किसी चीज़ में मुझे गलत काम में देखा हो, किसी चीज़ में अगर मेरे ऊपर आपने कोई भी लांछन मेरे ऊपर हो, तो आज मुझसे आके सामने तो कोई मेरे लिए कहते मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं अपनी छवि पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने आप पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अपनी ईमानदारी पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर मैं ईमानदार हूँ तो मुझे वोट दें, मैं ईमानदार नहीं हूँ तो मुझे वोट ना दें। ये बात कहता हूँ कि मैं अपने समाज को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। यही वजह है कि मुझे जब सदस्यता रसीद दी गई तो उसमें मैंने लगभग आधे सदस्य मैंने नॉन मुस्लिम बनाए, ताकि ये है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं मैंने उन्हें भी जोड़ा, जो और हिंदू समाज के लोग हैं उन्हें जोड़ने की ज़्यादा कोशिश की। वो इसलिए ज़्यादा कोशिश की कि हिंदू समाज जब हमसे जुड़ेगा तो ये नकारात्मकता की राजनीति जो आज चल रही है, उस राजनीति से इस देश को भी छुटकारा मिलेगा, इस शहर को भी छुटकारा मिलेगा। आवेदन हुआ है हमारा पत्नी के नाम से, शशि मैथिल, शशि सागर शशि मैथिल के नाम से आवेदन हुआ है हमारा आज समाजवादी पार्टी से। वार्ड के क्या क्या मुद्दे हैं आपके? वार्ड के मुद्दे ये हैं कि वहाँ पर लगभग 23 साल से भारतीय जनता पार्टी से एक ही पार्षद बैठा हुआ है और उसने डिप्टीगंज में जैसे जाटा बस्ती है और मकनिया मोहल्ला है, मिशन कंपाउंड है, 23 साल से लगातार वहाँ पर अवहेलना हो रही है। किसी प्रकार का कोई भी वहाँ पर कोई भी प्रगति वहाँ पर नहीं हुई है। सड़क है, पानी है, शौचालय है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता बिल्कुल। वो वीआईपी पार्षद है और वीआईपी क्षेत्रों को ही वो लोग देखते हैं, वीआईपी क्षेत्र से ही वो जीत के आते हैं। और इसलिए हमारा ये है कि हम निकल कर आएंगे, जीतेंगे तो हम इन क्षेत्रों का विकास करेंगे। लाइट है, पथ व्यवस्था है, शौचालय है, उसका ध्यान दिया जाएगा पूरा। वार्ड की जनता से क्या अपील करना चाहिए? क्या नाम है पत्नी का? पत्नी का नाम शशि सागर शशि मैथिल के नाम से है। मिल रही है, बहुत परेशान है क्षेत्रवासी, इसलिए हम वहाँ पे विकास करेंगे और जो 23 साल से आज तक जो नहीं हुआ वो कार्य हम करने का प्रयास करेंगे वहाँ पर। और इस वजह से आवेदन किया है क्योंकि वार्ड नंबर 65 में लगभग 65% जो है सैयदों की आबादी है और बिल्कुल मेरे घर के सामने मिला वार्ड है, क्योंकि मेरा वार्ड जो है वो महिला हो गया पिछड़ी जाति का। अब मेरी कोशिश ये है कि हक तो मेरा भी है, समाजवादी पार्टी में बहुत ज़माने से मैंने काम किया है, तो मैं इसलिए अपनी दावेदारी पेश कर रहा हूँ और खिदमत करना चाहता हूँ जनता के लिए। पहले भी मेरा इरादा था जनता के लिए खिदमत करना और आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं खिदमत करूँ, क्योंकि इस शहर की सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि टंकी में जो पानी आता है वो गंदा पानी आता है। पिछले कई सालों से इस क्षेत्र की टंकियों की सफाई नहीं हुई है, जामद की टंकी की आज तक सफाई नहीं की गई है। लगातार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में पीतल दस्तकार है, पीतल दस्तकारों को भट्टी की प्रॉब्लम है। पहले इस क्षेत्र में भट्टियाँ होती थी, अब इनको अलग से भट्टी, इस क्षेत्र के नागरिकों को अलग से पीतल दस्तकारों को भट्टी मिलना चाहिए। इस समस्या का समाधान करना चाहिए। सैकड़ों लोग जो हैं बैटरी रिक्शा पे आ गए, जो बेचारे मजदूरी करते थे पीतल की, आज उनको जो है खाने का लाले पड़ रहे हैं। इसी सब चीज़ों को लेकर के मैं अपने वार्ड में इसमें चुनाव लड़ना चाहता हूँ वार्ड 65 में, और इंशाल्लाह ताला मुझे कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मेरे साथ में मोहब्बत करने वाले सभी लोग उसमें रहते हैं। यही मेरा कहना है वार्ड की जनता के लिए। आपका वार्ड 39 है, आपने 65 में क्यों 65 में इसलिए दावेदारी की, मैंने बताया जैसे कि मेरा वार्ड जो है महिला वार्ड और पिछड़ी जाति का हो गया, लिहाजा ये खिदमत करने का जुनून है और शौक़ है। क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, कलम से तो खिदमत करता ही हूँ। अब मुझे कुछ इस तरह की ताकत मिलेगी तो लोगों की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ के काम